बताइए ना दादा, क्या आप मेरी शादी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे? आपका अपना घर, अपने बच्चे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे? आपकी अपनी इच्छाओं की, आपके अपने अरमानों की कुर्बानी दे देंगे आप? हाँ। दादू, रीत रिवाज के नाम पर ये सब? नहीं नहीं अक्षरा, रीत के नाम पर नहीं, बल्कि ये तो हर भाई का अरमान होता है कि उसकी बहन की शादी हो, उसका घर बसे, और फिर ये तो हर भाई की जिम्मेदारी होती है। तो क्यों परेशान होती है? और फिर तू ऐसे दुखी रहेगी ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तेरी इन आंखों में आंसू आएंगे ना तो मेरा दिल तो डूब ही जाएगा। चल अब जल्दी जल्दी मुस्कुरा के दिखा, अच्छी वाली स्माइल। तू जानती है ना कि तेरी इसी मुस्कुराहट से माहेश्वरी खानदान में उजाला रहता है। और अब ये देख तेरी सगाई की फोटोग्राफ्स, अब छुप छुप कर इन्हें देख और मुस्कुरा। मैं जाऊं? शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। नहीं तो? हाँ याद आया, अक्षरा की सगाई की फोटो एल्बम में देखा है। एल्बम आ गई? वो देखो। अक्षरा, दिखा तो, दोनों साथ में देखेंगे। तूने देख ली? बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना, मुंह बिगाड़ के मत बैठ, फोटो में भी टेंशन में लग रही है। और अब भी लग रही है। क्या बात है? बोल ना। मामा जी लड़के वालों को महंगे महंगे तोहफे देने की जिद कर बैठे हैं वर्षा। अच्छा, नानी जी भी तो यही चाहती है ना? पर उन्हें रोकना चाहिए ना, वो तो माँ बाबू जी की भी नहीं सुन रहे हैं। हम लोग दुनियादारी रिश्तेदारी नहीं समझते हैं अक्षरा। दो घरों के बीच रिश्तेदारी होने जा रही है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है ये सब। पर शायद नैतिक जी संभाल पाए ये सब। भाभी का फोन है। अरे कमरे में छोड़ के आ गया, दौड़ा दिया मुझे। ये ले। अब जल्दी बात कर, कट जाएगा। अरे ये क्या, भाभी का फोन काट दिया। कट कर दिया, फिर से लगाती हूँ। ले अब बात कर ले, अब जल्दी कर, क्या कर रहा है? नैतिक तुझे हो क्या है? बात क्यों नहीं कर रहा? भाभी क्या सोचेंगी? हाँ, क्या तुझे सब कुछ बताना जरूरी है? इसे हो क्या गया यार? भाभी तक से बात नहीं कर रहा। मेरा फोन क्यों कट कर रहे हैं वो? बिजी होंगे, इतना तो कह सकते हैं ना। अरे लोग होंगे आसपास, अब तू फोन मत करना, वही करेंगे तुझसे बात करने का मौका देखकर। ये देखो,
अरे वाह, बहू की फोटो तो बहुत अच्छी है। देखो ना, कितने तीखे नैन नक्श हैं। इसकी मुस्कान तो देखो, कितनी भोली और प्यारी लगती है और स्वभाव से भी शांत लगती है। लो, तब से आप लोग सिर्फ बहू की तारीफ किए जा रहे हैं। हाँ भाई, हमारा मुन्ना किसी राजकुमार से कम है क्या? देखिए देखिए, अरे एक सिंगानिया खानदान का तेज है चेहरे पर, देखिए। हाँ। बबलू, तू बता, किसकी फोटो ज्यादा अच्छी है, भैया या भाभी? मुझे तो दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। है ना माँ? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी दोनों की जोड़ी एक दूजे के लिए बनाई है। नंदिनी दीदी ने तो अक्षय भाभी को देखकर ही कह दिया कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। बस बस, बहुत हो गई तारीफ, अब नजर लगाना बंद भी करो। मुन्ना, तू भी आ, बैठ आ। आओ ना नैतिक, देखो कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं, देखो ना आके। बाद में। मुन्ना, बैठ जा बेटा। सच में माँ, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। मुन्ना, क्या बात है बेटा? क्यों सुबह से ऐसे उखड़ा हुआ है? किसी से बात नहीं की, हमारे साथ बैठा भी नहीं। क्या हुआ? चेहरा कितना उतर गया है तेरा? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लग तो नहीं रहा। कोई बात तो जरूर है। अब तो बताना नहीं चाहता, वो अलग बात है। लेकिन आज पहली बार तेरी आंखें इतनी खोई खोई लग रही हैं। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? मैं माँ हूं तेरी बेटा, तू बता के देख, हो सकता है मैं मदद कर सकूं। मैं भाप सकती हूँ, कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। किसी दुविधा में है, तू कहीं है, तेरा ध्यान कहीं है। मैंने इस तरह तुझे कभी नहीं देखा मुन्ना, जैसा तू आज है। हाँ माँ, बात तो है, कुछ ठीक नहीं रहा। तो क्या अब आप सबको दिखाने के लिए हंसूं, मुस्कुराऊं? मुन्ना, क्या बताऊं माँ, अब तो कोई फायदा भी नहीं है। क्यों मुन्ना, ऐसा क्या हो गया जो अब बताने का फायदा नहीं है? बता बेटा। नहीं माँ, मेरा मतलब है कि अचानक से शादी, ब्याह, अचानक से ये सब हो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है माँ। क्यों कर रहा हूं मैं ये शादी? उसके साथ में रहूंगा,
जिसे शायद मैं अच्छे तरीके से जानता तक नहीं। एक अजीब सा डर लग रहा है माँ। कभी तो ये भी सोचता हूं कहीं मैं शादी करके कोई भूल तो नहीं कर रहा। क्या कह रहा है तू मुन्ना? शादी और भूल? नहीं माँ, भूल नहीं, मेरा मतलब है पता नहीं माँ, एक शंका सी है मन में। शादी के समय ऐसी शंका हर किसी के मन में होती है। ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है बेटा, तेरी जिंदगी का सवाल है। तू एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसे तू अच्छी तरह से जानता ही नहीं। इस वक्त तेरा मन राजी नहीं है, बस। लेकिन एक बात कहूं, अगर तू 10 साल बाद शादी करेगा ना, तब भी तेरे मन में ऐसे ही सवाल उठेंगे, समझा? अब ऐसे क्या देख रहा है? मत सोच इस बारे में। तू विश्वास कर मेरी बात का। शादी जिंदगी का खूबसूरत अनुभव है, नई दुनिया बसाने का, नए रिश्ते बनाने का। नए रास्ते पर कदम रखने से तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अ, 3 मिस कॉल्स नैतिक, क्या बात है? देख, तू माँ से छुपा सकता है लेकिन मुझसे नहीं। बता क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं तुझे पहले ही बता देता। देख नैतिक, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, शायद माँ से भी ज्यादा। ये शादी के पहले की घबराहट नहीं है, कुछ और ही बात है दोस्त। और मैं गौर कर रहा हूं कि वो कल था जब तू उनसे मिलने के लिए तड़पता था, मतलब बहाने बनाता था, और आज बात भी नहीं करना चाहता। कुछ तो है। क्या बात है नैतिक? वो क्या चिंता तुझे खाई जा रही है, बता। देखना वर्षा, अभी तक फोन नहीं किया, 3 मिस्ड कॉल्स देखने के बाद भी। तू भी ना छोटी छोटी बात में परेशान हो जाती है, किसी काम में बिजी होंगे। नहीं वर्षा, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी वजह से मामा जी ने अगर अपना ऑफिस गिरवी रख दिया या फिर छोटू की पढ़ाई रुक गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दुल्हन का क्या है, उसे एक कोने में हल्दी और उपटन का लेप लगाकर बैठा दिया जाता है, या फिर अगर इधर उधर घूमे तो डांट पड़ती है। लेकिन दूल्हे की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। कितने काम होंगे नैतिक जी के ऊपर, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। पता नहीं किन किन मुश्किलों में पड़कर मामा जी हमारे लिए तोहफे खरीदेंगे। क्या करूं मैं वर्षा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कैसे रोकूं मैं उन्हें, ये तो अब नैतिक जी ही बता सकते हैं। तू दोबारा एक बार फोन ट्राई करके देख। तो इतनी सी बात पे तू अपसेट हो गया और मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। मतलब अरे कोई नई बात नहीं है यार, होता रहता है। मोहित, मैंने बर्दाश्त कर लिया था,
कि बबलू और अक्षर जी का रिश्ता होने वाला था। और ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अक्षर जी की तरफ से हाँ होगी। अगर बबलू ने मना नहीं किया होता, वो शादी करने को तैयार थी, तो तू आज ये सारे पुराने हिसाब लेकर क्यों बैठी? ये सब कब हुआ था? जब तेरे और भाभी के रिश्ते की बात भी नहीं हुई थी तब। देखा, तू नहीं समझेगा, इसलिए मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा था। समझना तुझे है नैतिक। अब अच्छा हुआ ना तुमने मुझे बता दिया, हाँ? नहीं तो यूं अकेले अकेले बैठकर गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हासिल होता है भला? एक सच्चाई तो पता लग गई ना। ऐसी सच्चाई नैतिक, ऐसी सच्चाई जिसका तेरी आजकल की जिंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। तू और भाभी आज एक दूसरे के साथ खुश हैं, सच यही है। अब तू इन पुरानी बातों को उठाएगा तो दुख तुझे भी होगा और उनको भी। तू जानता है ना वो तुझे पसंद करती हैं, विश्वास करती हैं तुझ पे नैतिक। अब देख, जो रिश्ता मना हो गया था वो तो खत्म हो गया ना। अब तू एक काम कर, अब तू ये सब बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल के फेंक दे, मिटा दे इन सबको। हाँ, अब देख, नेगेटिव सोचना बंद कर दे। भाभी का है, देख नैतिक, यहीं से शुरुआत कर, ठीक है? बात कर प्लीज नैतिक, बात कर। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। ये तो ठीक नहीं कर रहा है नैतिक। हेलो, हाँ अक्षरा भाभी, हाँ लीजिए नैतिक से बात करें। बात कर। अक्षर जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मिलके कह दीजिए, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात जाननी है। पर आप मुझे कहाँ मिल सकती हैं? जी, गांव देवी मंदिर, कल सुबह 9 बजे। ठीक है। क्या हो गया इन्हें? फोन कट कर दिया। तूने मामा जी की बात कही नहीं? नहीं, उन्होंने मिलने के लिए जो बुला लिया। ओह, तो बहाना मिल गया उनको। नहीं वर्षा, आज वो कुछ अजीब तरह से, पता नहीं, जैसे परेशान से हूँ। हेलो तक नहीं कहा उन्होंने मुझसे। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, काम के बीच में होंगे। और क्या, तू भी ना इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है। और फिर नतीजे ने सही कहा था ना कि मिलकर अच्छे से बात कर लेंगे। उनसे मिलने के लिए क्यों कहा तूने? क्या बात करना चाहता है? सब उनके और बबलू के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तू पागल हो गया है? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता। अरे क्या अंधेरा नैतिक, क्या बोल रहा है तू? अरे 2 दिन में है शादी, 2 डेज। देख, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू प्लीज रिश्तों को और मत उलझा। और नहीं पूछने पे बात दबा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? एक बात तो मुझे पूछना ही होगा। प्लीज जिद मत कर। तू उनकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं तेरी फिक्र करता हूँ नैतिक, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। तुझे तो मैं ही गलत लग रहा हूँ ना? जहाँ प्रॉब्लम है वो तो तू देख ही नहीं रहा है, और तू चाहता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। नैतिक, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे तू प्रॉब्लम बना रहा है। देख, बात मत बढ़ा, भाभी के बारे में सोच। उनको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे? हाँ, आज का सच ये है कि भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है नैतिक। बस मोहित बस, तूने मुझसे पूछा, मैंने तुझे बता दिया। शादी तो मेरी है ना, जिंदगी भी मेरी है। मुझे पता है कि क्या करना है। तू बीच में दखल मत दे। दूंगा, हक से रोकूंगा तुझे। दोस्त हूं तेरा। तू भाभी से ऐसे बात नहीं करेगा। दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे, अपनी हद मत पार कर। ये सुनो वो करो, लगता है तुझे मैंने ज्यादा ही अपने सर पे चढ़ा रखा है। तभी तुझे लगता है कि तेरा हर हुक्म मान लूंगा मैं। और तू होता कौन है?
ये डिसीजन लेने वाला कि मेरे और अक्षय जी का रिश्ता कैसे होना चाहिए, तू यहाँ से चले क्यों नहीं जाता? बल्कि यहाँ से क्या, तू मेरे और अक्षय जी की जिंदगी से क्यों नहीं चले जाता? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।